सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ, सॉरी सांस भरते हुए, सांस भरते हुए हम बाहर की तरफ खींचेंगे पंजों को, फिर सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ, फिर एक बार दाईं साइड, पंजा पंजे के ऊपर रहे, वापस आएंगे बाईं साइड, अब इन्हें गोल घुमाएंगे, पहले आगे लाएंगे राइट साइड, घुमाते हुए लेफ्ट साइड, फिर बाहर, इसी तरह एक सर्कल और। अब इधर साइड में अधिक से अधिक स्ट्रेच, राइट पैर को फोल्ड करेंगे 5 टाइम्स और खोलेंगे 1 2 3 4 5। रिकॉर्डिंग हो रही है तो देख लीजिएगा आप, हैं? जी सर हो रही है। हाँ वो मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग जी 1 2 3 4 5। अब राइट को लेग को 5 टाइम्स राइट साइड ले जाएंगे 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5। आप राइट लेग को 5 टाइम्स ऊपर ले जाएंगे, कोशिश करेंगे आपके हेड से ऊपर जाए आपका पैर 1 2 3 4 5। पंजे को खींच के रखें ताकि हमारा घुटना सीधा रहे 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों का क्लैश बनाएंगे और अपने पैर के नीचे रखेंगे और इसको सीधा कर देंगे। यदि आपका घुटना सीधा नहीं हो पा रहा है तो इसको प्रेस करें थोड़ा सा हथेली से, फिर देखिए घुटना सीधा हो जाता है। अब टखने को पकड़ेंगे और इसे ले जाएंगे ऊपर, कोशिश करेंगे आपकी कमर सीधी रहे और अपना घुटना और छाती मिलाएंगे। देखिए आपकी ये पूरी टांग में ये पूरा खिंचाव है इस समय। वापस आएंगे, इसी को दूसरे पैर से करते हैं, कर देंगे सीधा। फिर से वही, अगर घुटना सीधा नहीं हो पा रहा तो हथेली से प्रेस करें उसे, और जब सीधा हो गया तो टखने से पकड़कर ले जाएंगे ऊपर। लेग को ऊपर ले जाना है आपने, कमर से बेंड होके आगे नहीं आना है। वापस अब 5 टाइम्स राइट लेग को 5 सर्कल बनाएंगे, खींचे इसे 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अब इसी लेग पर अपने नीज के नीचे अपने हाथ दोनों उंगलियों मिला के हाथों की ऐसे करेंगे और इसे आगे से घुमा के लाएंगे 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। दूसरी लेग से करते हैं, पहले स्ट्रेट करके राउंड घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। अब घुटने के नीचे रखेंगे हाथ और नाव की तरह घुमा के लाएंगे इसे 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3 4 5। अपने राइट पंजे को लेफ्ट लेग के ऊपर रखेंगे और पंजे को घुमाएंगे गोल गोल 1 2 3 4 5। अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5। जल्दी अब एड़ी को नीचे से पकड़ेंगे और घुटने पर ऊपर से प्रेशर डालेंगे। अब इसे अंदर बाहर करेंगे 2 3 4 5। दूसरी लेग से करते हैं, पहले पंजा पकड़ कर घुमाएंगे 1 2 3 4 5। अपोजिट 1 2 3
4 5। फिर घुटना पटकेंगे, एड़ी के नीचे हाथ लगाएंगे, दूसरा हाथ से घुटना प्रेस करेंगे, फिर अंदर बाहर। दोनों पैरों को मिलाएंगे, दोनों घुटनों को प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करें। यहीं पे बटरफ्लाई कर लेते हैं 20 टाइम्स। 1 2 3 4, कमर सीधी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों घुटनों को पैरों को मिलाएंगे आपस में और बाहर की तरफ फेंकेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पद्मासन सुखासन में बैठेंगे, अपने दोनों हाथों की पांचों उंगलियों को आपस में मिलाएंगे, फूल सा बन जाएगा, उन्हें शोल्डर पर रखेंगे और शोल्डर मूवमेंट करेंगे। आगे से कोहनी मिलाएंगे, ऊपर आसमान की तरफ, पीछे से लेते हुए वापस। 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। पीछे से पकड़ेंगे, अपनी कलाई पकड़ें, पीछे से लेके आएंगे, हाथ को खींचेंगे नीचे की तरफ। दूसरे हाथ से कर लेते हैं, खींचे दूसरे की नीचे की तरफ। अब दोनों कलाई को आपस में पकड़ते हैं आपको और सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। वापस आके हाथों को झटक देंगे 2 बार। 1 2, सामने 2, ऊपर 2। अब थोड़ा कमर के लिए करते हैं। राइट हैंड को लेफ्ट थाइस के पीछे से लेते हुए आसन पर रखा, घूम गए, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, थोड़ा चेस्ट के लिए करते हैं। हाथों को ऐसे बाहर की तरफ फेंकेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमारा राइट हैंड ऊपर है, अब लेफ्ट हैंड को ऊपर रखेंगे, फिर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। ध्यान दीजिए, सारे बॉडी पार्ट्स, हमने सारे जॉइंट्स खोल लिए अपने। अब धीरे से अपनी आईज क्लोज करेंगे, 3 ओम ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री। सांस भरें। ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सब कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। पैर खोलेंगे बाहर की तरफ, थोड़ा घुमा लेंगे, थोड़ा अंदर बाहर, तो उंगलियों को चलाएंगे।
अब ऊपर बैठते हैं, मलासन की स्थिति में बैठते हैं। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग के लिए राइट हैंड आसन पर लगाएंगे, लेफ्ट हैंड ऊपर लेते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर देखेंगे। होल्ड करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा हाथ लेफ्ट हैंड आसन पर, राइट हैंड ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ी लेग्स की स्ट्रेचिंग करते हैं। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पीछे ले जाएंगे। धीरे धीरे सरकाते हुए हम कोशिश करेंगे कि आसन पर बैठ जाएं। जितना हो सके क्षमता अनुसार उतना ही करें। अब अपने आगे जो पैर है, राइट पैर, उसके पंजे को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए ऊपर खींचा शरीर को, और सांस छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। कोशिश करेंगे अपना माथा अपने घुटने से लगा दें, लेकिन घुटना नहीं उठना चाहिए, घुटना आसन से लगा रहे। वापस आएंगे, जो लेग सीधी हमारी आगे, उसको थोड़ा एल शेप में फोल्ड करेंगे। अब अपनी छाती आसन से लगाएंगे आगे। उठेंगे, पीछे वाले पैर को फोल्ड करके पंजा पकड़ेंगे उसका, एड़ी को अपने हिप से लगाएंगे। आगे वाला हाथ अपने घुटने पर रख सकते हैं और जाएंगे पीछे। अब बदल लेंगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट पीछे। फिर से वही स्थिति, धीरे धीरे प्रयास करें जितना हो सके कि आप आसन पर बैठ जाएं। जब आपको लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तब धीरे से अपने पैर के पंजों को पकड़ते हुए नीचे झुकेंगे और घुटना माथा टच करेंगे। आगे वाले लेग को फोल्ड करेंगे एल शेप में, फिर जाएंगे आप नीचे। वापस आएंगे, पीछे वाले पैर को फोल्ड करके एड़ी अपने हिप से लगाएंगे और कमर और गर्दन से जाएंगे पीछे। वापस आएंगे, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। हम 5 मिनट्स के लिए थोड़ा वार्म अप करेंगे। 5 मिनट्स के लिए थोड़ी फास्ट एक्सरसाइज करेंगे। जो नहीं कर पाते हैं उसी को थोड़ा स्लो करते हैं। चलिए पहले जॉगिंग करते हैं 1 मिनट के लिए। स्टार्ट। और रुकेंगे। अब हम अपोजिट हैंड से अपोजिट लेग टच करेंगे 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. अब हम सेम हैंड से सेम पैर को टच करेंगे 30 टाइम्स. दोनों हाथ सामने खोले, साइड में. स्टार्ट करें. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. वापस. अब नी को टच करेंगे एल्बो से अपोजिट. ये भी 30 टाइम्स. शुरू करते हैं. 10, 15, 20, 25, 28, 29, 30. अपोजिट हैंड से करते हैं. 5, 10, 15, 20, 25, 29, 30. अभी अपने अपोजिट हैंड की कोहनी को नीचे टच किया था. अब सेम एल्बो और सेम नी. उसके दोनों हाथों को ज्वाइन करके सिर के पीछे ले जाएंगे. करते हैं शुरू. 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. वापस. थोड़ी गहरी लंबी सांस लेंगे और सांस के साथ नी से बेंड होंगे. 10 टाइम्स करते हैं पंजे आगे रखते हुए. और 10 टाइम्स पंजे को हाथ खोलते हैं. टेन टाइम्स पंजे अंदर करके. थोड़ा कम क्यों आते हैं. 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite. 5, 8, 9, 10. तो सांस को नॉर्मल कर लेते हैं क्योंकि अभी हम करने जा रहे हैं वृक्षासन. अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट जंघा के अंदर की तरफ रखेंगे. कोशिश करेंगे हमारी ये वाली पैर और नी और 90 डिग्री का एंगल बनाए. दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे. होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से पहले हाथों को नीचे लाएंगे, फिर पैर ले आएंगे वापस.
किसी को अपोजिट पैर से करते हैं। लेफ्ट उठाएंगे, राइट साइड की जंघा के अंदर की तरफ, फिर हाथों को ऊपर ले जाएंगे। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए अपने आसन के भाग में, अगले भाग में आ जाइए। इसके लिए कोशिश करें कि हमारा जो फेस है वो ईस्ट की तरफ हो। क्योंकि हम सुबह सुबह सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और सनराइज इस साइड से होता है, तो हम ईस्ट डायरेक्शन में अपना फेस करके करते हैं। सब मिलकर करेंगे सूर्य देवता का आवाहन, बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। सांस भरें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, खींचेंगे दोनों हाथों को ऊपर, फिर जाएंगे हम पीछे, कमर से, गर्दन से, और लेकिन चिन्ह हमारी फ्रंट को पे लगी रहेंगे। ये होता है हमारा हस्त उत्तानासन। इस समय हमारा ध्यान होता है हमारा विशुद्धि चक्र पर। वापस आएंगे, फिर से सांस भरेंगे ऊपर की तरफ और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। दोनों हथेलियां आसपास से लगा दें। कोशिश करें अपने माथे को अधिक से अधिक घुटने के पास लाने की। इस स्थिति को बोलते हैं हस्त पादासन। इस समय हमारा ध्यान हमारे मणिपुर चक्र पर है। सांस भरते हुए राइट पैर पीछे ले जाएंगे, राइट पैर पूरा लंबाई में पीछे, राइट वाला घुटना आसन से उठा हुआ है। देखिए राइट वाला घुटना आसन से नहीं लगेगा, ये स्थिति रहेगी। और हमारी जो हथेलियां हैं दोनों आगे वाले पैर के दाएं बाएं रहें। इस समय हमारा ध्यान है स्वाधिष्ठान चक्र पर। अश्व संचालन स्थिति बोलते हैं इसको। अब हम दूसरा पैर भी पीछे ले जाएंगे, दोनों एड़ियों को आसान से लगा देंगे और सिर्फ दोनों हाथों को बीच में लेते हुए अधिक से अधिक आसन भी करिए। आप अपने आसन को पकड़ सकते हैं ताकि और नीचे जाए। ये है पर्वताकार स्थिति यानी कि माउंटेन पोज। इस समय हमारा ध्यान जो है सहस्त्रार चक्र पर है। एक सरल रेखा में आएंगे। सबसे पहले घुटने आसन से लगाएं, फिर छाती और फिर माथा। कमर और पेट वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा रहेगा। सांस भरेंगे, शरीर को थोड़ा आगे की तरफ सरकाएंगे और भुजंगासन की स्थिति लेंगे। पूर्ण भुजंगासन। इस समय हमारा ध्यान है हमारे मूलाधार चक्र पर। अभी हमने जो नीचे अष्टांग प्रणाम किया था उस समय हमारा चक्र था अनाहत चक्र पर, हमारा ध्यान था उस समय। कंधे खड़े करेंगे, फिर से पर्वताकार स्थिति में आइए। आसन से बच जाए तब कोशिश करके सिर को अधिक से अधिक आसन के पास लाएंगे। सांस भरते हुए राइट पैर आगे दोनों हाथों के बीच में, क्योंकि हम पहले राइट पैर ही पीछे ले गए थे। इस समय हमारा लेफ्ट घुटना आसन से उठा हुआ है। फिर से हमारा ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर है।
दूसरा पैर आगे, नीचे पावतानासन की अच्छी स्थिति, दोनों टखनों को पकड़ सकते हैं आप ताकि थोड़ा सपोर्ट मिलता है इस समय। झुके नीचे, सांस भरते हुए हाथों को ढीला छोड़िए और धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। वहीं से इसी को एक बार और करते हैं, सांस भर के जाएंगे पीठ में, और छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे। इस बार अपना लेफ्ट पैर पीछे ले जाएंगे, पहले लेफ्ट पैर लंबाई में पीछे गया हुआ, आगे वाला पैर दोनों हथेलियों के बीच में, दूसरा पैर भी पीछे लगाएंगे आसन से, फिर सिर को लगाएंगे आसन से, फिर एक सरल रेखा में आएंगे, अष्टांग प्रणाम की स्थिति लेंगे, शरीर को थोड़ा आगे सरकाते हुए पूर्ण भुजंगासन, फिर से पर्वताकार स्थिति, लेफ्ट पैर आगे लाएंगे क्योंकि लेफ्ट पैर को ही पीछे ले गए थे। अगर एक बार में ना आ सके तो इस पैर को सरका के दोनों हथेलियों के बीच में लाना है। दूसरा पैर आगे, झुके नीचे, रखेंगे ऊपर धीरे धीरे, दोनों हथेलियों को ओम भगवान पहले आसन पर लेट जाए, विश्राम, हाथ पैरों को ढीला छोड़कर विश्राम करेंगे। सूर्य नमस्कार के दौरान जिन पार्ट पे करता है उस पर ध्यान लगाइए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, हाथों को ऊपर की तरफ और पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे, तीनों बंद लगाते हुए, वापस फिर से एक बार खींचे हाथ पैरों को ऊपर नीचे, वापस आएंगे। अब करेंगे नौकासन, स्टार्ट कर देंगे। सांस भरते हुए पैर पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए पीछे से उठेंगे, आगे आएंगे। हर बार हमारे हाथ कान से लगे रहेंगे, इस बार जब पीछे जाए तो पीछे अपने पंजे लगा देंगे, पैर के पंजे को पीछे आसन से लगाने का प्रयास करिए। सर्वांग आसन में रुकेंगे, 30 सेकंड होल्ड करेंगे। दोनों पैरों को ऊपर की तरफ लेंगे सर्वांग आसन में, धीरे धीरे पहले अपनी कमर को नीचे रखें आसन पर, हिप्स नीचे रख दीजिए, फिर अपनी लेग्स को वापस धीरे धीरे लाएंगे। 2 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे।
अभी इसका उपासन करते हैं, चक्रासन या मत्स्यासन। कोशिश करते हैं आज सभी लोग चक्रासन करते हैं। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, हाथों को पीछे से लेते हुए अगले पैरों को अपने कमर की तरफ। पहले अपना सिर लगाएंगे आसन से, अधिक से अधिक सिर नाक लगाने का प्रयास करें। अब दोनों हाथों को सीधा कर देंगे। इसे भी 30 सेकंड होल्ड करेंगे। फिर से 2 सेकंड का विश्राम। अब हम 10 मिनट के लिए थोड़ी पेट की मसल्स की थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम 10 मिनट अपने पैरों को आसन पर नहीं रखेंगे, कुछ भी करेंगे पैर हमारे ऊपर ही रहेंगे। चलिए सबसे पहले उत्तान पावतासन करते हैं 50 टाइम्स। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। काउंटिंग अपने अपने करते रहे। 20 30 40 49 50। पैरों को नीचे नहीं रखना है, आप फोल्ड कर सकते हैं घुटने से। 50 टाइम्स पैर को बाहर की तरफ खोलेंगे, घुटने से सीधा करेंगे फिर फोल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहें। 20 30 40 48 49 50। हाथ पैर की स्थिति वहीं रखेंगे, भी पैरों को आसन पर नहीं रखना है। अब हम साइक्लिंग करते हैं, ऑल्टरनेट करेंगे। 25 तो 25 अपोजिट डायरेक्शन में 50 कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करें। जो दोनों पैर से करना चाहे दोनों पैर से करिए, और जो एक पैर से वो एक पैर से। काउंटिंग अपनी अपनी करिएगा। पच्चीस हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे।
अपनी अपनी गिनती पूरी करके रुकेंगे, पैरों को आसन पर नहीं रखिएगा। चलिए सबकी हो गई होगी। अब दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर उंगलियां फंसाकर अपने सिर के पीछे रखेंगे, थोड़ा सिर ऊपर उठाएंगे, दाढ़ भाग को उठाएंगे थोड़ा सा और अपोजिट नी को टच करेंगे एल्बो से। 50 टाइम्स ये भी। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 20 30 40 47 48 49 50। दाढ़ भाग को नीचे रखेंगे, पैरों को नहीं। अगर आप थक गए तो पैरों को ऊपर पकड़ सकते हैं 90 डिग्री पर स्ट्रेट, लेकिन नीचे नहीं रखने हैं पैर। अब थोड़ा विश्राम करेंगे, दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे और बाहर की तरफ खोल लेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20। पैर ऊपर ही रहेंगे। अब हम एक लेग को नीचे फोल्ड करेंगे। सपोज लेफ्ट लेग को हमने नीचे फोल्ड किया, राइट लेग ऊपर है, लेफ्ट को हमने अर्थ के पैरेलल रखा है और राइट आसमान की तरफ। अब राइट पैर को 25 टाइम्स घुमाएंगे। चलिए वहीं पे घुमाना है आपको, सर्कल बनाना है वहीं पे। पंजा खींच के रखें। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डायरेक्शन बदल लीजिए। 8 9 10 11। कोशिश करें वहीं पे बड़े से बड़ा सर्कल बनाए। 12 13। अब इसको फोल्ड कर लेंगे अर्थ के पैरेलल, लेफ्ट को ऊपर उठा देंगे। फिर से सर्कल बनाएंगे इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या आपको यहाँ पे हिप जॉइंट पे कुछ इफेक्ट आया होगा? चलिए दोनों पैरों को फिर से नीचे ला रहे हैं। नीचे मतलब मोड़ के रखा है, आसन पर नहीं। आसन पर रखने के लिए भी 3 मिनट और बाकी है। अब दोनों पैरों को हम सीधा करेंगे और क्रॉस करेंगे 50 टाइम्स। सीधा करा, क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहे। 20 30 40 48 49 50। दोनों पैरों को मोड़ सकते हैं। फिर से स्ट्रेच करिए दोनों पैरों को। अब इनको हम ऑल्टरनेट ऊपर नीचे ले जाएंगे। देखिए कैसे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे करेंगे। ये भी 50 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते रहिए। पंजों को खींच कर रखिए ताकि घुटना सीधा रहे। 20 30 40 48 49 50। फिर से फोल्ड कर लेंगे। अब लेफ्ट लेग को सीधा करेंगे।
थोड़ा अर्थ के पैरेलल लेकिन आसन से ऊपर, और राइट लेग को पहले हमने केवल ऊपर ऊपर घुमाया था, अब हम पूरा बड़ा सर्कल बनाएंगे 10 क्लॉकवाइज 10 एंटी क्लॉकवाइज। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको सीधा कर दीजिए। अब सर्कल लेफ्ट से बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको सीधा करके डायरेक्शन बदलकर राइट लेग से सर्कल बनाएंगे। पहले हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको स्ट्रेट रखेंगे और लेफ्ट लेग से अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेंगे और धीरे से आसन पर रख देंगे। हमारे 10 मिनट्स कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। अगर किसी की कमर में दर्द आ गया है इससे तो एक मकरासन कर लेते हैं। मकरासन की चौथी विधि करते हैं। कल हमने थर्ड करी थी, उससे पहले हमने फर्स्ट एंड सेकंड करी थी परसों। तो आज फोर्थ वाली विधि करते हैं। राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, अंगूठे को पकड़ेंगे, सीधा करेंगे घुटना, पहले राइट पैर को राइट साइड ही आसन पर रखेंगे। अब इसको वापस लाकर लेफ्ट साइड आसन पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड से पकड़िए राइट पैर को, अधिक से अधिक ऊपर ले जाएंगे। नीचे वाली लेग सीधी रहे, गर्दन अपोजिट साइड में, होल्ड करेंगे। वापस लाएंगे, आसन पर रख देंगे। अब लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, अंगूठे को पकड़ते हुए लेफ्ट साइड ही आसन पर रख देंगे। अब वापस लाकर अब इसे राइट साइड आसन पर रखेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़कर ऊपर करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक ऊपर ले जाने से कंधे के लेवल तक, नीचे वाला पैर सीधा, गर्दन अपोजिट साइड में मुड़ी हुई। कोशिश करिए लेफ्ट कान हमारा आसन से लग जाए और लेफ्ट शोल्डर उठा हुआ नहीं होना चाहिए। वापस लाएंगे, नीचे आसन पर रखेंगे और दाईं साइड करवट लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आकर हम मकरासन में विश्राम करेंगे। फिर दोनों पैरों से चलिए अब करेंगे भुजंगासन, जैसा कि हम रोज करते हैं। जो फास्ट करना चाहते हैं वो 50 टाइम्स फास्ट करेंगे, जो स्लो करना चाहते हैं वो होल्ड करके करेंगे। शुरू करते हैं।
घुटने की काउंटिंग पूरी कर कर बालासन में विश्राम करेंगे। दोनों एड़ियां बाहर की तरफ खुली हुई, हथेली हथेली के ऊपर, उसके ऊपर चाहे अपना माथा रखें चाहे कान रखें। वहीं पे गहरे लंबे सांस लेते रहिए। अब करते हैं धनुरासन। धनुरासन के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने टखने पकड़ेंगे, पहले घुटनों को उठाएं ऊपर। जब अधिक से अधिक घुटने उठ जाए तब आगे से धड़ भाग उठाएंगे। इस स्थिति में होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं बाएं रोलिंग करेंगे 10 टाइम। रोलिंग पेट के बल करनी है, घुटने और थाइस आसन पर नहीं लगने चाहिए। फिर ऊपर आता है आगे पीछे। वापस आएंगे, 2-4 गहरे लंबे सांस ले लें वहीं पर। जब सांस संभालने हो जाए तो उठकर बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन में थोड़ा गहरे लंबे सांस लेते रहिए। अब हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन में हम 3 मिनट के लिए करेंगे। 3 मिनट में 6 विधियां हैं इसकी, तो 30-30 सेकेंड के लिए 6 विधि करते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, नेवल के नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए पहले शरीर को ऊपर की तरफ खींचा और फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। वहीं पे कपाल भाती करते रहिए। वापस आएंगे, हाथों की स्थिति बदलते हैं। अब दोनों मुट्ठियों को अपनी जंघाओं के जड़ में रखेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे, मुट्ठियों का प्रेशर लेंगे। वापस आकर लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाकर नाभि के नीचे, राइट हैंड की हथेली से इसको प्रेस करेंगे। वापस आएंगे, अब हथेली का कप बनाएंगे, दूसरी हथेली का कप बनाकर इसके ऊपर रखेंगे। अब नाभि के चारों तरफ के हिस्सों पे प्रेशर डालेंगे। इस समय हम कपालभाति नहीं करेंगे क्योंकि हम हाथों को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे।
वापस आएंगे, पांचवी स्थिति। अभी हमने हथेलियों का कप बनाकर रखा था एक दूसरे के ऊपर, अब दोनों हथेलियों को फ्लैट रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। इसको आप चाहे वज्रासन में कर सकते हैं या फिर पद्मासन और सुखासन में भी कर सकते हैं, इसमें ज्यादा इफेक्ट आता है। हथेलियों का प्रेशर डाला नेवल के नीचे और झुक गए नीचे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। इस स्थिति में हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पीछे से हिप्स नहीं उठने चाहिए। लास्ट विधि करते हैं, मंडूकासन की लास्ट विधि है। अभी तक हम पांचों विधि में सांस निकाल कर नीचे की तरफ गए थे, अभी हम भरी हुई सांस में नीचे जाएंगे। लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो ये छठी विधि नहीं करेंगे, वो पहली 5 विधि में से कोई सी करेंगे। बाकी जिनका बीपी नॉर्मल रहता है वो भरी हुई सांस में नीचे जाएंगे। वापस देखिए, जब हम सांस भर कर नीचे गए थे तो हमारा हेड एकदम डाउन था और ब्लड का सर्कुलेशन सारा हमारे सिर की तरफ था। बाकी पहली 5 विधि में हम सिर को उठाकर रखते हैं थोड़ा सा गर्दन को। चलिए अब करते हैं हम गोमुख आसन। गोमुख आसन के लिए एक लेग को वहीं रहने देंगे, राइट को फोल्ड करेंगे, घुटने के ऊपर से लाते हुए घुटने को घुटने के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट पैर की एड़ी पर बैठ जाएंगे, जो पैर ऊपर है वो हैंड ऊपर से लेते हुए दूसरा हाथ नीचे से लेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को उंगलियों को पकड़ेंगे आपस में और खींचेंगे ऊपर नीचे। इसी स्थिति में आप कपालभाति कर सकते हैं। गर्दन ऊपर, हाथों की स्थिति और पैरों की स्थिति को भी चेंज करेंगे। इस बार राइट पैर की एड़ी पर बैठेंगे, लेफ्ट घुटना ऊपर से लाएंगे, राइट घुटने के ऊपर रखेंगे, हाथों की भी स्थिति चेंज हो जाएगी। लेफ्ट घुटना ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर से, फिर से दोनों हाथ की उंगलियों को पकड़िए और खींचेंगे ऊपर नीचे, गर्दन ऊपर करते हुए कपालभाति। वापस दोनों पैरों को सामने ले आएंगे। अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन के हम दोनों विधियां करते हैं। पहले राइट पैर को फोल्ड किया घुटने से और उसी साइड दूसरे घुटने के पास में रखा। 15 सेकंड्स के लिए करेंगे इसको, फिर 15 सेकंड्स के लिए चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा रुकेंगे। 15 सेकंड्स में हमने 20 सांस लिए कपालभाति के। अब इस पैर को उठाकर लेफ्ट लेग के अपोजिट साइड में रखेंगे। अब हम अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। पहले जो हमारा पैर उस साइड था तो हमने घुटने को पकड़ा था, अब पैर के पंजे को पकड़ेंगे। तो 15 सेकंड्स के लिए होगा।
पैर चेंज करेंगे, राइट लेग को सीधा करिए, लेफ्ट को मोड़ के राइट घुटने के पास रखेंगे। जब हम पैर उसी स्थिति में उसी साइड रखते हैं तो हम अपने घुटने को पकड़ते हैं। जिसका घुटना पकड़ में ना आ पाए अपने लोअर को पकड़िए, देखिए ऐसे। फिर से 20 सांसें 15 सेकेंड्स के लिए। पैर की स्थिति चेंज करिए। अब इस पैर को उठाकर लेग के राइट लेग के अपोजिट साइड में रखेंगे। इस बार हम अपने पैर के पंजे को पकड़ेंगे। वापस आएंगे। अब हम करने जा रहे हैं उष्ट्रासन। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे, घुटने के बल। दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाकर ऐसे अंगूठों को मिलाएंगे और कमर के निचले हिस्से पर रखेंगे। घुटने में और पैर के पंजे में कंधों के बराबर फासला है। धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। जब लगे और नहीं झुका जा रहा है तब हाथों से अपने पैर के पंजे पकड़ेंगे। पहले एड़ियां पकड़े, फिर धीरे धीरे हाथ को सरकाते हुए उंगलियों तक ले जाएं। अब पेट और कमर को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करेंगे। गर्दन पीछे लुढ़की हुई, सर्किल सर्किल होल्ड करेंगे। वापस अब करेंगे हम सिंहासन। सिंहासन को आप भुजंगासन की स्थिति में मतलब दोनों पैर पीछे स्ट्रेट खोलकर भी कर सकते हैं ऐसे, या फिर आप पद्मासन लगा कर सकते हैं। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं और आगे की तरफ झुक जाएंगे। दोनों हाथ की जो कलाई है ऐसे मिलाकर रखेंगे, उंगलियों का रुख अपनी कम पेट की तरफ और पूरी जीभ बाहर निकालकर सिंह की तरह धारण करें। दाएं बात भी कर लें। वापस आएंगे, थोड़ा अपने गले को फैलाएंगे। कॉलर बोन के पॉइंट्स प्रेस करेंगे, अपने अंगूठे को सेंटर में रखते हुए प्रेस करते हुए साइड में ले जाएंगे। चलिए अब हम करेंगे हंसी का आसन, सबसे उत्तम आसन। 5 बार खिलखिलाकर हंसेंगे। इस खुशी को अपने अंदर फील करेंगे हम हंसते टाइम। चलिए शुरू करते हैं।
एक बार सांस को सामान्य कर लेते हैं। फिर लास्ट हंसी हंसेंगे, बहुत जोर से खिलखिलाकर लंबी हंसी हंसेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांत बैठेंगे। इतना अच्छा लग रहा है, इस हंसी से हमारा मन भी खुश हुआ और हमारे शरीर की एक्सरसाइज तो हुई है। हमारे कंधे खुले हुए थे, हमारे पेट की मसल्स की एक्सरसाइज हो रही थी। चलिए एक बार गहरा लंबा सांस भरकर ऊंधनी करेंगे और फिर हम प्राणायाम करते हैं। ओम। सबसे पहले कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। कपालभाति हम 10 मिनट के लिए करेंगे। कपालभाति में जिन बातों का ध्यान रखना है रोज बताई जाती हैं कि आपका ध्यान आपके आगे चक्र पर रहेगा, आपका पेट कितना अंदर जा रहा है आपने हर बार वो देखना है, मूल बंध लगा हुआ होना चाहिए। और कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो काउंटिंग करें कि आप कितनी काउंटिंग कर लेते हैं 10 मिनट में। शुरू करते हैं। गर्दन झुका के नहीं रखनी है, गर्दन को ऐसे सीधा रखें या आप ऊपर भी रखें। हाथों की स्थिति में भी अब इसको ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। जिनको जरूरत है अपनी जरूरत के हिसाब से वायु मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या अपान वायु मुद्रा आप अपनी जरूरत के हिसाब से लगाकर रख सकते हैं इस समय में। जिनकी कमर बीच में दर्द करने लगती है वो अपने हाथों को आसन पर ऐसे टिका कर रखें। देखिए करके देखिए, जिनकी कमर दर्द करती है तो आपको कमर दर्द में थोड़ा रिलीफ मिलता है, कमर पे आपके इसमें प्रेशर नहीं आता।
कपालभाति को बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग कैसे करते हैं, तो उसमें आपके पेट पर पूरा प्रेशर नहीं आ पाता है, पूरी सांस भी आप नहीं लेते हैं उस समय। थोड़ा धीरे करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। करते समय आप बंद आंखों से अपने चेहरे को भी देख सकते हैं कि आपका चेहरा एकदम खिला हुआ है इस समय। बीच में अगर आपकी गर्दन में या कमर में दर्द आ जाए तो थोड़ा ट्विस्ट करके उसको ठीक कर सकते हैं। गर्दन में दर्द आया है तो गर्दन को ट्विस्ट करें। अगर कमर में दर्द आ गया है तो कमर को ट्विस्ट कर लें एक दो बार, तो उससे आप आगे का फिर थोड़ा आराम से कर पाते हैं। हमारे 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के लिए और करेंगे।
लास्ट मिनट बचा है, लास्ट 1 मिनट के लिए और करेंगे बस। शांत बैठेंगे। कपालभाति के बाद हम बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक में रुकते हैं। तो हम 2 बार सांस को बाहर निकाल कर तीनों बंद लगाकर रुकेंगे, मतलब बाह्य कुंभक में, और फिर 1 बार आंतरिक कुंभक में। पूरी सांस को खाली किया। अब तीनों बंद लगाएंगे और रुकेंगे। एक बार वापस आकर सांस को सामान्य कर लेंगे और फिर से वाया कुंभक में रुकेंगे। वापस आकर इसके आधे समय 1 बार आंतरिक कुंभक में। वापस आएंगे। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार में हम निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करते हैं। करिए शुरू। देखिए आप एक सांस में कितनी बार कर पाते हैं, काउंटिंग करिए और फिर सांस को सामान्य करके दूसरी बार स्टार्ट। इसमें भी ध्यान रखें कि हमारी गर्दन झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। गर्दन को या तो स्ट्रेट रखेंगे या ऊपर रख सकते हैं। ऊपर रखने में हमें थायराइड में थोड़ा सा फायदा होता है।
साथ साथ अपने मूल बंध को चेक करते रहें। जब भी ध्यान है छूटा हुआ है तो तुरंत मूल बंध लगाएं। आखिरी सांस करके रुकेंगे। अब हम करते हैं उज्जयी प्राणायाम। गले के लिए बहुत ही उत्तम प्राणायाम है ये। तो जीभ को मोड़कर पीछे तालू से लगाएंगे और खर्राटे भरेंगे। इसी की दूसरी विधि भी कर लेते हैं जिसमें हम सांस को भरते हुए गले को चोक करते हैं। एक बार और कर लेते हैं। वापस आकर धीरे से अपने गले को सहलाएंगे। अब करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम पहले हम 30 टाइम्स लेफ्ट साइड से सांस लेंगे और लेफ्ट साइड से ही निकालेंगे। इसको हम चंद्रभेदी प्राणायाम भी बोलते हैं। फिर हम लेफ्ट से सांस भरकर राइट से निकाल देंगे और फिर 30 टाइम्स राइट से करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्पीड स्लो रखेंगे। अब लेफ्ट से भरिए। 2 सेकंड होल्ड करेंगे और राइट से निकाल देंगे। अब 30 टाइम राइट से ही लेंगे और राइट से ही छोड़ेंगे। इसको कहते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। अब राइट से ही सांस भरेंगे। 2 सेकंड होल्ड करेंगे और लेफ्ट से निकाल देंगे। अब इसी को हम ऑल्टरनेट करते हैं, यानी कि लेफ्ट से भरेंगे राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे लेफ्ट से निकालेंगे। चलिए इसको भी 30 टाइम्स कर लेते हैं। थर्टी टाइम्स कर लिया हमने। अब इसी को अगर हम बहुत स्लो करते हैं तो हमारा अनुलोम विलोम कहलाता है। करके देखते हैं उसी को, उसको भी करते हैं। इसको 5 चक्र करिएगा। लेफ्ट से भरकर राइट से निकाला और राइट से भरकर लेफ्ट से निकाला, ये एक चक्र होता है। इस तरह हम 5 चक्र करेंगे। बहुत स्लो सांस भरेंगे
और धीरे से निकालेंगे। निकालने में समय ज्यादा लेंगे और भरने में कम लेंगे। शांत बैठेंगे। कर तो वही रहे थे, लेफ्ट से लेकर राइट से निकालना और राइट से लेकर लेफ्ट से निकालना, लेकिन स्पीड फास्ट और स्लो से दोनों के इफेक्ट में फर्क आता है। चलिए अब हम दोनों नाक से करते हैं एक साथ। इसको भी 30 टाइम्स करते हैं। रुकेंगे। इस समय अपनी सांसों को देखें। आपकी सांसें एकदम नॉर्मल सांसें चल रही हैं, ना आपको गहरी लंबी सांस ले रहे हैं अपना छोड़ रहे हैं। छोटी छोटी सांसें अपने आप ही आ रही हैं। ये कहलाती है केवल कुंभक की स्थिति, जब हमें ना बहुत ज्यादा सांस लेने की जरूरत महसूस हो रही है ना छोड़ने की। चलिए भ्रामरी कर लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। पूरी मेडिटेशन की स्थिति हमें उस समय मिलती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ध्यान लगाकर करते हैं। ध्यान अपना आगे चक्र पर रखेंगे और जब गुंजन करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी पर ध्यान लगाएंगे। चलिए अंगूठे से कानों को बंद करते हैं।
धीरे से वापस आएंगे। आंखें बंद रखें अपनी। अब हम एक गहरा लंबा सांस भरेंगे, ओम ध्वनि करेंगे और फिर शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षे गुं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ क्षण के लिए शांति को अपने अंदर महसूस करें। देखिए इस समय हमारा तन और हमारा मन कितना शांत महसूस हो रहा है हमें। हमने स्टार्टिंग में सूक्ष्म व्यायाम किए, उसके बाद 10 मिनट की हमने फास्ट एक्सरसाइज भी करी। सूर्य नमस्कार के बाद हमने पीठ के बल लेटकर अपने पेट के लिए एक्सरसाइज करी। उसमें हम थोड़ा थक भी गए थे, लेकिन अब हमें एकदम अपना शरीर शांत महसूस हो रहा है। शरीर में कहीं कोई थकान नहीं है। धीरे से अपने हथेलियों को रब करेंगे। इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर धारण कीजिए। धीरे से अपना चेहरा सहलाएं, अपनी आंखें सहलाएं, अपने पूरे शरीर को सहलाएं। जब आंखें खोलें सबसे पहले अपनी हथेलियां देखेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शन। ओम शांति। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का, स्पेशली अरुण सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। मुग्धा जी आपको भी बहुत अच्छे से कराया, रुक रुक के कराया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मोटिवेशन मिलता है अच्छा करने का ना, आपको देख के और हमें। थैंक यू। मुग्धा जी बीच में चेंज करने के लिए बोलते थे ना, अब राइट फीट ये करो, अब लेफ्ट, तब तक हमारा जो 1-2 बच जाता था हम फटाफट कर लेते थे। तो हम भी थोड़ा मिलान करते हैं ना, मतलब हम थोड़ा पास भी सबसे ज्यादा करके भी सब पास साथ करते हैं तो अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा असर लग रहा है हमारी इसमें प्रिया मिश्रा में। ये तो बिल्कुल हो गई। एक तो ये तो एक इतनी लचक आ गई है इसमें, इतना मतलब एक्टिव हो गई है। और इसके फेस में भी कुछ थोड़ा सा ना, मैं हो रही हूँ कि जी में जितना हाँ, डालता हो गया है शांति पाठ। शांति पाठ हो गया। हाँ जी। बंद कर दूं? एक बार और कर लेते हैं हम दोनों। सॉरी। सर आप रिकॉर्डिंग बंद करेंगे, हम आउट हो जाएंगे। बस सबको थैंक यू कह दें एक बार। थैंक यू सबको, थैंक यू। माता दी।